अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान आईएमएफ के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अच्छा, अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी कि अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे आईएमएफ के बाद? सो आवाम की तरफ बढ़ भिखारियों को भीख तो देना बनता ही है। अगर भारत देगा, कुछ सोच ही समझ के देगा। प्रधानमंत्री जी देंगे तो देखते हैं, भीख तो देंगे ही। हर जानते हैं इसमें कोई मसला नहीं, मेरे तो ख्याल में है कोई मसला नहीं है। आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कोऑर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आप सभी का स्वागत है, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। भारत देगा पाकिस्तान को 2 बिलियन का भीख और पाकिस्तानी हो गए उतावले। उतावले में पाकिस्तानी भी परेशान है, भीख लेना जल्द चाहते हैं। सोच रहे हैं इंडिया के संबंध बहुत अच्छा बन रहा है मोदी से। जैसे भारत तरक्की कर रहा है वैसे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं? पता बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। ओके। तो अगर वो ना हो, वो किस लिए कर, इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, अच्छा। हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली ज्यादा फायदा। कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कर्जा नहीं पाकिस्तानियों ना का ले, ये कहना है कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड के आदमी लेकिन हूँ। बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना। इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको आईएमएफ से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन। बिल्कुल सही बात। अगर पाकिस्तान अपने रवैये पे से ठीक रहता तो आज उसका ये हाल नहीं होता। अगर भारत देता है तो समझ लो उसको भीख ही देगा जीने खाने के लायक, और लोन देगा तो रेलेगा ही तो भारत। $25 बिलियन, उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड तो नहीं हुए। वो जो अपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया तो अपने क्या कर लिया, वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 था वो कर अगस्त चुके था हैं। वो, हाँ सॉरी 5 अगस्त जो भी है, तो 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया हाँ है। जी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? हाँ। कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है, और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन हमें करनी यूनाइटेड चाहिए। नेशन की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। हाँ। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद कौन है। सा हम नहीं करते? हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं। हाँ। तो उधर से वो भी बनाते हैं। तो ये वो तो भी हमारा आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। अच्छा, उन अब राजनाथ देखें सिंह- चाइना हाँ, के हाँ। मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस जी, में, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बड़े राइवल है, बिल्कुल। लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है। उनको उन्हें नहीं रोका हुआ, ठीक हाँ, है। बिल्कुल, हाँ। अमेरिका है, जितने भी वो आपस में मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब हैं, अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है। किसी को भिखारी को भीख ही दिया जाता है, बिना भीख के कुछ नहीं होता। भीख खाएगा लेके तभी वो जिंदा रहेगा, और पीओके और कश्मीर सब भारत का कब्जा होगा जल्द ही। और हम शुरू से ही हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री है, एज अ स्टेट हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेज, उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं हमें। राजनाथ सिंह ने एक और भी बात की कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जाता। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। तो
बिल्कुल, पाकिस्तानी जैसा पड़ोसी तो कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकी पालता है वो भारत में ही आके हमला करता है और भारत ही उसको ठिकाना लगाता है। इसलिए भारत हमेशा पाकिस्तान से ही सतर्क रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव। इधर से भी स्टेप होना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए, हाँ। उधर से भी आने चाहिए, ये सारे कोऑपरेशन होने चाहिए। हाँ। उधर की इंडस्ट्रीज, मतलब मीडिया mutual इंडस्ट्री, cooperation हाँ होना बिल्कुल, हर चाहिए। लेवल में, मीडिया में होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। जिस तरह पहले एक दो बनी है कनाडा में, ये इफ्तिखार ठाकुर लोगों ने पंजाबी कुछ मूवीज़ हाँ। बनाई, तो इससे अच्छे जो है ना रिलेशंस बन सकते हैं और इससे अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ के अवाम को ही फ़ायदा है। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फ़ंड के तौर पे दिया है, जो कि जिसके लिए पाकिस्तान अब तकरीबन वो $10 मिलियन के करीब बनती है अमाउंट अमेरिकन रुपीज़ के हिसाब से। कश्मीर में इतना लगा इतना दिए। उन्होंने पैसे ये नहीं है, अब नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 14-15 की एज बात है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, तब से लेके अब तक, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड। बेवकूफ़ पागलों, पाकिस्तान को भीख मिलेगी और रिश्ते तुम लोग सोचो, जो पीठ पीछे वार अब तक किया है उससे कभी रिश्ता मजबूत करना ही नहीं चाहिए। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो चलो, अब ये हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है और यूएन में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखें ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन और international ही नहीं है। इंटरनेशनल आपके तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स्ट कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो हाँ। कश्मीर पे तो अब मेरे ख्याल में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हम एक दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उनके साथ ट्रेड रिलेशन में आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। अगर हम वाघा बॉर्डर पे ही ट्रेड जो है वो खोल लेते हैं, गुजरात से या सिंध वाले इलाके से खोल लेते हैं, तो हमारा जो ये डेली की यूज़ की, इवन कि सब्ज़ी को ही आप लोग देख लें, तो उसका इन्फ्लेशन रेट जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पाकिस्तानियों, कश्मीर भारत का है और पीओके भी भारत का ही रहेगा। और तुम लोग जो सोच रहे हो कि रिलेशन में, हाँ भीख जो तुम लोग मांग रहे हो तो तुमको भीख मिलने वाला है। दूसरी बात है, महंगाई से जूझ रहे हो तुम लोग, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। ऐसे मोदी की ही देन है और मोदी तुम लोगों से बहुत सतर्क है। अब मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देते। ना तो हम कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया के साथ, ना इंडिया हमारे साथ कर सकता है। इंडिया अपने उस हिस्से का बड़ी अच्छी तरह दिफा कर सकता है। इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है ना, वो हाँ, जंगी तरफ आता ही नहीं है, उनके पास यूज पॉलिसी भी नहीं है ना। देखें, जंग की तरफ तो जाहिर बात है, कोई भी कंट्री जो है ना, डेवलपिंग कंट्री जो है या डेवलप्ड नेशन जो है, इवन के वो भी वॉर की तरफ नहीं आते, जब मजबूरी में ही वो आते हैं। दूसरी बात यह है कि अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है तो कि कश्मीर तो हमारे पास आ गया। अब ये डेवलपमेंट जो कश्मीर में करवा रहे हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से लोग वहाँ पे जो है ला के शिफ्ट कर रहे हैं, उनको आबाद कर रहे हैं, ताकि जो हिंदू अक्सरियती आबादी है वो वहाँ पे अक्सरियत शो करने की कोशिश करें, क्योंकि मेजोरिटी मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कश्मीर के अंदर आए। लेकिन आपने कहा कि इंडिया, जब कश्मीर भारत का हो जाएगा तो पूरा भारत अपना है, पीओके भी अपना है, उसमें कोई शंका नहीं है। जिहादियों, तुम लोग परेशान मत हो, भीख तुम लोगों को मिलेगा जल्दी। हमसे कभी जंग नहीं करता सर। उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है, ये बस इग्नोर करें, इनके साथ बात करने का जो इरा है वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन आज इंडिया हमें लोन ऑफ़र कर रहा है। क्या वजह है कि जो हम दुनिया से हर बंदे से पैसे मांगते हैं, सऊदी अरब से मांगते हैं, यूएई से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, एशियन बैंक से मांगते हैं, प्राइवेट बैंक से मांगते हैं, और भाई कोई ऐसा मुल्क छोड़ा है जिसके साथ हमारी हेलो हाय हो और हमने पैसा ना मांगा हो? भिखारियों का क्या काम है? भिखारी भीख ही मांगेंगे और बाकी पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान जिहादी आतंकी पालते हैं, इसलिए आज ये दंड भोग रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता इन लोगों के साथ।